नमस्कार, न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूँ आज फिर से रहमान सैफी। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के संस्थापक व महामंत्री आरबी ऊंटवाल जी और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की अध्यक्षा श्रीमती शशिबाला उज्जैनवाल जी। और बात करते हैं आज निगम कर्मचारी समस्या के बारे में इन दोनों से, जो क्योंकि इनके पास कर्मचारी वर्ग की सभी समस्याएं इन्होंने अपने सर पर उठा रखी हैं। उसका निपटारा करने के लिए इन दोनों की ये ड्यूटी है कि क्योंकि यूनियन के एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं पहले आरबी ऊंटवाल जी से, जानते हैं सबसे पहले कि एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का जो जन्म है वो कैसे हुआ, कब हुआ। आरबी ऊंटवाल जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन कब और क्यों कराना पड़ा, क्योंकि हमारे संज्ञान में मामला ये है कि आप पिछले काफ़ी वर्षों से निगम कर्मचारी के लिए काम कर रहे हैं, तो आखिर काम करते वक्त ये आपको संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारा पहला सवाल आपसे है ये। नमस्कार सैफी साहब, देखिए मैं 1988 से सेवा कर रहा हूँ निगम में कर्मचारियों की यूनियन के माध्यम से, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे माननीय राम रखामल जी के साथ काम करने का मौका मिला। उस दौरान मैंने 12th पास की थी और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए, तो मैं 88 से ही काम करता रहा। जो भी सेवा मेरे से बनती रही मैं देता रहा, और जब जाके मुझे उस टाइम ज़रूरत नहीं थी नौकरी वगैरह, घर में दाल रोटी थी, भाई अपने कर रहे थे, तो 1992 में जाके इंटरव्यू हुए थे अपने सफाई कर्मचारियों के। तो उस टाइम फिर हमें नौकरी भी जरूरत थी, तो नौकरी के लिए हमने आवेदन किया और मतलब 5 साल हमने निस्वार्थ लीडरी की। उसके बाद हमने 92 में हमने नौकरी ज्वाइन की थी एमसीडी में। तो संगठन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम राम रखामल जी के बाद काफ़ी संगठनों में काम करते रहे। राजकुमार जी थे, उनके साथ काम किया, फिर काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों के सीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ करने की आदत होती थी, तो जिस पर हमें रोका जाता था। तो हमने मजबूर होकर मतलब अपने जितने भी कार्यकारिणी थी, हमारी जितने साथी लोग थे अपने, सबसे हमने चिंतन मंथन किया कि भाई जब भी हम कोई काम करते हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सीनियर उनको वापस ले लेते थे बिना बताए, तो हम पर कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ता था इस बात का। 14 जनवरी 2005 को हमने एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का निर्माण किया, जिसमें सभी का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। एक बात और यहाँ पर इसी के साथ जानना चाहेंगे आपसे ऊंटवाल जी, देखा गया पिछले काफ़ी वर्षों से आपके अध्यक्ष जो है कोई और रहे, और अब जो है आपकी अध्यक्षा जो है शशिबाला उज्जैनवाल जी हैं। आखिर शशिबाला उज्जैनवाल जी को आपको अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए ऐसा है, जग जाहिर बात है कि आदमी किरकरा एक बार खाता है, बार बार नहीं खा सकता। वो ही हमारे साथ हुआ था। हमने बड़े प्रयास से, बड़ी मेहनत से, मैं 2007 तक, साथ में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने ऐसे ही एक गुड फेथ पर अध्यक्ष मनोनीत करके हमने काम चल रहा था। और हमें लग रहा था कहीं ना कहीं हमें कर्मचारियों को काम करना है, हमने कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बांटनी है, तो वो काम चलता रहे, अच्छा चलता रहे। लेकिन वो विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला काम किया उन्होंने। पीछे चाहे वो 16 की हड़ताल रही हो, चाहे 17 की लड़ाई हो, तो पर्टिकुलर किसी एक को लेकर टारगेट बनाना, अपनी हटदर्मी करना, अपनी हिटलर साइड करना, तो वो कहीं ना कहीं गलत जा रहा था, जिसका परिणाम अब आपने देखा था। अभी जो 12 सितंबर से अपनी हड़ताल चली थी, 28 तारीख को फिर ऑर्डर निकले, तो जिसमें हमारे कर्मचारियों को नुकसान होने जा रहा था, बहुत भारी नुकसान। तो हमने समय रहते हुए अपने विवेक से, हमने अपना संयम से काम किया, क्योंकि हम अपनी जो मांगे हैं उनको जो मिल रही है समय पर, उसको लेके आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे। फंड नहीं था, 2017 तक के पक्के करने का मामला था, वो हो गया था। 5 साल का गैप वो हो गया था। पहला मस्टोल और आखिरी मस्टोल 7 तारीख को में ऑर्डर मिल गए थे। और इतिहास में देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सैटरडे संडे को ऑफिस खुला है, बोर्ड बैठा है और पक्कों की प्रतिक्रिया शुरू भी हुई है। उसके पश्चात आप देख रहे हैं 1 साल का फरमान निकाल दिया है, ऑर्डर निकाल दिया है कि कोई पक्के नहीं होंगे। रिकॉर्ड रूम में ताला लगा के ऐसे काम करते हैं जैसे अंदर कोई स्मैक बेच रहे हो। अरे निगम के कर्मचारी हितों का काम कर रहे हैं। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम शीघ्र आने वाले समय में
हम ये 1 साल का जो तालिबानी फरमान है इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। और पक्के कर्मचारी कैसे होते हैं, कैसे उनकी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी होता है हम समय समय पर करेंगे। जैसे अभी हाल ही में 14 तारीख की बैठक बुलाई है कमिश्नर महोदय ने ETMC अपना पूर्वी दिल्ली, तो उसमें ऑडिटोरियम में मीटिंग रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर निगम के कर्मचारियों से गुजारिश करूंगा कि आप भारी संख्या में आएं और अपनी बात आपके बीच में रखकर और वहां टेबल तक पहुंचाएं। अगर हमारी बात मानी जाती है तो वहीं निर्णय लेंगे, हम वहीं पर हम निर्णय लेंगे, क्योंकि समस्त निगम का कर्मचारी वहां होगा। क्योंकि देखिए निगम में पर्टिकुलर से कास्ट काम नहीं कर रही है, सभी धर्म के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए निगम के कर्मचारी, जैसे एजुकेशन है हमारे पास, हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विभाग हमारे पास, और उनके मेंबर भी हमारे पास, हेल्थ है, मलेरिया है, ड्रेनेज है, ये सब हमारा परिवार ही तो है। तो ये सबको लेके हम काम करने की है। और 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख दिन सोमवार 14 जनवरी को बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सभी के निगम कर्मचारियों को होना अनिवार्य है। क्योंकि हम अपनी बातें, क्योंकि इस टाइम कर्मचारी हताश हो चुका है, नेताओं के नाम से भी उन्हें घृणा हो चुकी है, क्योंकि नेताओं ने काम भी ऐसे कर दिए हैं। इतना भरपूर सहयोग मिलने के बाद उनको कुछ ना मिलना, देखिए कितना दुख होता है। अभी बोनस तक नहीं मिला है। अब वो दावेदारी करते हैं कि हम चलो तुम सही यार, काम तो करो ना, हमें मजदूरों का काम करना है, हमें आपस में वो छोटा बड़ा मत दिखाओ, हमें कर्मचारियों को काम करना है। वो काम कैसे होगा उस पर चिंतन किया जाए, उस पर ज़्यादा ताकत लगाई जाए। अगला सवाल हम शशि बाला जी आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से आपको अभी हाल ही में आपको MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या अध्यक्ष बनने के बाद आपके कार्य करने की प्रतिक्रिया क्या है कर्मचारी को देखते हुए? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया हड़ताल के बाद कर्मचारी की कमर बिल्कुल टूट गई है और कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप अध्यक्ष बनने के बाद उस समस्या का हल कर पाएंगे सही से, या आपको लगता है ऐसा? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम अभी, जैसे कि अभी संस्थापक महोदय ने बताया है कि 14 तारीख की जो कमिश्नर ने बैठक बुला रखी है, हम उस बैठक में अपने 7 तारीख वाले ऑर्डर, जो हमारे 7 तारीख को हमने ऑर्डर कराए थे, जिसमें तुरंत पक्के करने की प्रतिक्रिया जो लागू कराई थी, हम उन्हीं ऑर्डरों को लागू कराएंगे। और जब वो लागू होंगे तो काम अपने आप अपने आप दिखेगा। दूसरा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जो ना ज़रूरत पड़ी, उस पर मैं ये बताना चाहती हूँ। 2016 में, अक्टूबर 2016 में जो हड़ताल चल रही थी, उस वक्त भी संजय गहलोत जी ने हड़ताल वापस लेने के लिए इन्होंने कर ली थी, बिना कुछ मिले हड़ताल लेने की जो ना वापस लेने की करी थी, जिसमें ऊटवाल जी ने ये कहा था कि जब कर्मचारी को कुछ मिल नहीं रहा तो तुम हड़ताल कैसे ले सकते हो, और इन्होंने वहां पे लिख के दे दिया कि हम हड़ताल वापस ले लेंगे। तब फिर ऊटवाल जी ने उनको निकाल दिया था कि भाई जब कर्मचारी को कुछ नहीं मिला तो तुमने हड़ताल कैसे वापस ले ली। एक तो वहां फिर इन्होंने माफी मांगी, जिसकी सारी कॉपी हमारे पास है, और फिर उसके बाद वो दोबारा ले लिए गए। अब इसी तरह अब जब 7 तारीख के ऑर्डर हम करा दिए गए, मैंने सैफी साहब पहले भी आपको 1 तारीख को, नव वर्ष की 1 तारीख को भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने ये कहा था कि जब कर्मचारियों के हित में, चाहे तुमने काम कराया या किसी ने कराया, जो कर्मचारियों का काम करेगा वही तो नेता होगा। या कोई अपनी हठधर्मी दिखा के, अपनी नेतागिरी दिखा के करे काम पे अगर पानी फेर दे तो वो कोई कर्मचारी उसे नेता कैसे मान लेंगे और क्यों माने। इसलिए इन्होंने, जब हमने 9 तारीख उस दिन भी चैलेंज किया था, और आज भी ये चैलेंज नहीं है, मैं चैलेंज नहीं है, वो मैं समाज के हैं, ठीक है, थोड़ी हठधर्मी में, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये सब हरकतें कर जाते हैं, पर मैंने उन्हें सामने बैठा के इसलिए कहा था कि सामने आके कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि जहां भी वो जाते हैं उनका भी विरोध होता है, और जहां हम जा रहे हैं हमारा विरोध नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं तो कम से कम कर्मचारियों से ये कहेंगे कि 7 तारीख के ऑर्डरों को रद्द करा के तुमने क्या मतलब कि समझदारी दिखाई, जो 9 तारीख के ऑर्डर आपने निकलवा दिए कि भाई जब जरूरत होगी, जब पैसा होगा तब किया जाएगा। तो मैं आज भी उनसे यही कहती हूँ कि ये रामलीला मैदान का पहाड़ा पड़ना बंद करें। एक चीज और, आपका सवाल खैर अलग है, लेकिन मैं बता ही दूं, इस यूनियन के माध्यम से सबसे पहले तो हम वो 7 तारीख वाले ऑर्डर कराएंगे, लेकिन मिस्टर संजय गहलोत जी, जब तक आप मेरे कर्मचारियों को 9 तारीख के ऑर्डर
का सामने आके उसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे, आपको ना तो निगम कर्मचारी काम करने देगा, ना मैं आपको काम करने दूंगी, क्योंकि तुमने दूसरी बार ये जो ना अपनी हठधर्मी दिखाई है कि भाई करे हुए काम को 7 तरीके ऑर्डर रद्द कराने की तुम्हारी आज इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। तुम तो कहते थे कि बिक गए, लेकिन तुमने वो किए हुए काम को रद्द कराने के लिए कितने पैसे लिए, कितना वो आपको जो ना पेमेंट मिल गई है, जो तुमने कर्मचारियों के गले पे पैर रख के ये ऑर्डर करा दिए कि भाई जो ना काम जब जरूरत होगी और जब पैसा होगा। दूसरा, बहुत ज्यादा एक चीज और आपको मैं बता दूं, आपने ईडीएमसी पे दिखाया था ना कि जी हमें परमिशन मिल गई है, किसको झुटलाएंगे, कितनी बातों को आप इग्नोर, मतलब कर्मचारी इग्नोर करेगा। आपने कहा ना मुझे देखो, ये देखो मुझे परमिशन मिल गई है कि मैं अध्यक्ष हूँ। उन अध्यक्ष के लेटर दिखाने के तुरंत 10 दिन के बाद तुमने एक वो ऑर्डर निकलवा दिए कि 1 साल तक कोई काम नहीं होगा। क्या बेवकूफी कर रहे हो, किस बात का जो ना तुम कर्मचारियों से बदला ले रहे हो कि भाई एक तो वो ऑर्डर कराए, दूसरा ये 1 साल का, ये तुम्हारी हठधर्मी किसी भी कीमत पे, किसी भी उस पे हम नहीं चलने देंगे। और रहे अनशन का जो 15 तारीख का लगा रखा है, तो सैफी भाई सुनो, सवाल आपका ये नहीं है, लेकिन मैं मुझे ये जवाब देने दो। आज की डेट में सीआईडी से रिपोर्ट है कि तुमने अभी तक रामलीला मैदान में पर्ची नहीं कटाई है, अभी आपने वो बुक नहीं करा है। लेकिन मैं जानती हूँ तुम बड़े मास्टर आदमी हो सकता है ये बीजेपी का अधिवेशन करना हो रहा है, वहाँ पे टेंट लग रहा है, मेरे भोले वाले कर्मचारियों को तुम ये भी कह दो कि वो टेंट तो मैंने लगवाया है, पर क्या करें वहाँ पे बीजेपी वालों ने काम कर लिया। क्योंकि घुमाने में और झूठ बोलने में जो तुमने महारत हासिल कर रखी है ना, इस झूठ को जन तक पहुंचाऊंगी और हर कर्मचारी को पहुंचाऊंगी और तुम्हें जवाब देना ही होगा। शशिबाला उज्जैन जी, इसी के जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास ये भी है साथ में कि जिस तरह से आरबी ऊंटवाल जी संस्थापक हैं, यूनियन के महामंत्री भी हैं, उन्होंने आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसी तरह से संजय गहलोत जी भी इसी नाते एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी बैनर के तले वहां पर 15 जनवरी को रामलीला मैदान में अनशन पे बैठने वाले, क्या उनके पास अभी भी ये अथॉरिटी है कि वो आपकी यूनियन के बैनर तले वहां पे बैठ सकते हैं? आपने अभी तक क्या उनको अथॉरिटी दे रखी है वाली? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, पूरी दिल्ली में तीनों कमिश्नर को, तीनों एडिशनल कमिश्नर को, तीनों जो ना एएलडब्ल्यू को और 12 जोनों के डीसीओ को, 12 जोनों के एसएस को, सबको लेटर जा चुका है कि आप जो ना ये अध्यक्ष पद से हट चुके हैं। और एक बहुत मजे की बात नहीं और सच्चाई, कल एक हमारे पूर्वी दिल्ली में एक लेटर, उसका हमें मीटिंग का जो 14 तारीख का दिया गया है ना, उसमें इन्होंने एएलडब्ल्यू पे जोर डाला कि भाई इसमें मेरा अध्यक्ष पद खोलो, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं खोला है। कहने लगे नहीं, हम सिर्फ यूनियन के लिए करेंगे। इससे साफ जो ना पता चलता है, और हमने वो फेसबुक पे भी डाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी यूनियन का नाम है, ना कि किसी संजय गहलोत का, ना कि किसी शशिबाला का। जैसे कि पहले भी मैंने आपके उसमें बताया था कि भाई कोई व्यक्तिगत जो कहते हैं ना कि मैं जीता हुआ हूँ, गलत, झूठ, मक्कारी बंद करो। यूनियन जीती हुई है और सिर्फ और सिर्फ यूनियन के नाम से लेटर मिला है, जो 14 तारीख को हम उसमें जा रहे हैं। तो इसलिए वो रोकने की बात है। विश्वास करो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, मिस्टर संजय गहलोत, बंद करो ये अपनी झूठ की राजनीति। क्यों मेरे कर्मचारियों को वहां ले जा? 26 जनवरी के आसपास तुम वो भी रामलीला मैदान में कर सकते हो, कोई पर्ची नहीं, कोई बुकिंग नहीं है। और उसके बाद अगर मेरा कर्मचारी अरेस्ट हुआ ना, तो 26 तारीख के बाद ही छूटेगा और मेरे कर्मचारियों की नौकरी लेंटर लग जाएगी। तो ये सोच लो कि तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हारी नेतागिरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बंद करो झूठ की राजनीति। जिस तरह से ऊंटवाल जी, आपसे हमारा अगला सवाल है, जिस तरह से संजय गहलोत जी ने आने वाली 15 जनवरी को हड़ताल के लिए, वहां पे अनशन के लिए बोल रखा है, क्या आपने अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की? क्योंकि आप मना कर रहे हो कि वो आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, क्या अभी तक आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे वो बैनर आपका इस्तेमाल ना कर सके? देखिए, जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, क्योंकि कानून सब पर कोई नहीं है, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो सब बिल्कुल की हुई है। और अगर कोई इसमें गलत संदेश भेजने की कोशिश करता है तो कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई जग जाहिर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे हम शशिबाला उज्जैनवाल जी, कि आज कर्मचारी की ऐसी स्थिति बन गई है, कर्मचारी की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। आने वाले समय में
क्या कर्मचारी की हालत को सुधारने के लिए आपकी यूनियन कोई ऐसा रास्ता बनाने जा रही है जिससे कर्मचारी की हालत को सुधारा जाए कि उसको कच्चे से पक्का हो सके, उसका एरियर मिल सके, उसको उसका जो भी फंड बोनस जो भी है, जो भी उसको सहूलत वाली चीज़ें वो सारी मिल सके? ऐसी कोई आपके पास है रणनीति? बिल्कुल रणनीति है। जो 14 तारीख की हमारी मीटिंग बुलाई गई है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वहाँ पे हम अपने 7 तारीख के ऑर्डरों को लागू करेंगे, जिससे कि मेरे पक्के कर्मचारियों का काम शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्द, चंद दिनों में हम कर्मचारियों का बोनस दिलवाने वाले हैं। तो काम तो हम हर हाल में करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये झूठ की दुकान बंद हो, और जो चंद लोग उनके साथ घूम रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। जानते सब हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज की डेट में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जाइए ना रजिस्ट्रार ऑफिस में, कह के तो आए हैं कि आप ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, जमा कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन क्या है, कौन सच है, कौन झूठ है। और ये झूठ की दुकान बंद होते ही नेक्स्ट दिन, अगले ही दिन, और हम अपने कर्मचारियों का काम कराएंगे, और कर्मचारियों ने जितना साथ दिया उनका धन्यवाद करेंगे, और कर्मचारियों को काम करा के फिर से पटरी पे लाएंगे। बिल्कुल। ऊंटवाल जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल ये होता है कि क्या ऐसा नहीं लगता है अब आपके और संजय गहलोत जी के डिस्प्यूट के कारण आज जो भी नुकसान हुआ है कर्मचारी का, उसकी वजह शायद हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो भी मरी तो देश जब भी चला। अगर ऊंटवाल भी नहीं रहेगा तो फिर भी चलेगा निगम, और जो भी समस्याएं चलती रहेंगी। पिछले 30 साल से हम भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते हमारा भला नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे अब कोर्ट ने बीच में दखल दिया है, चौथे वित्त आयोग की बात की है, जैसे 638 करोड़ रुपया जो अब रिलीज कोर्ट के द्वारा हो रहा है, तो जल्दी हमारी सीएम साहब से बैठक होने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पूर्वी दिल्ली को मिल रहा है पैसा 638 करोड़ रुपया, वो सैलरी एरियर्स के रूप में और पेंशन के रूप में और रिटायरमेंट जो कर्मचारी हैं उनके मद में डाला जाए, क्योंकि कंडीशन लगवाएंगे जब ही भला हो पाएगा। क्योंकि कर्मचारी का विश्वास खत्म हो चुका है। कर्मचारी का विश्वास जब ही जाएगा जब उसकी झोली में कुछ ना कुछ जाएगा, उसके खाते में कुछ ना कुछ जाएगा। शशिबाला उज्जैनवाल जी, आपसे हमारा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि डिस्प्यूट के कारण आपको अध्यक्ष बनाया गया, और अब भी हाल ही के दिनों में भी यही बात देखने को आ रही है कि डिस्प्यूट अभी भी जारी है। आधे कर्मचारी ये कहते हैं कि आप अध्यक्ष हो, आधे कर्मचारी ये कहते हैं संजय गहलोत जी अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये डिस्प्यूट की वजह ही कर्मचारी के नुकसान तो नहीं बन रही है, क्योंकि अलग यूनियनों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन में हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह से हल हो सकता है ये मामला? सैफी भाई, पहली तारीख को भी मैंने नववर्ष की जो शुरुआत हुई थी उसमें भी मैंने आपका कहा था, फिर आप फिर वही सवाल कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद आप संजय गहलोत जी के कुछ ज्यादा ही हितैषी हैं कि बार बार ये सवाल हमसे पूछते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि वजह उस दिन भी बताई थी और आज भी बताई हूँ कि भाई 9 तारीख के ऑर्डरों की वजह से हुआ है, और इन्होंने जो फर्जी लेटर दिखाया था कि हमें परमिशन दे दी गई है कि हम अध्यक्ष है, उसके बाद इन्होंने 1 साल तक काम नहीं होगा, उसकी वजह से हुआ है। प्लीज आप मुझे समझ, फिर भैया सैफी भाई प्लीज बुरा ना माने, आप एक बार जाके सवाल उनसे भी तो ये पूछो। शशिबाला उज्जैनवाल जी, आपसे ये सवाल बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 9 तारीख को आप भी मौजूद थे, आरबी ऊंटवाल जी भी मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में वो लेटर हुए हैं वहां पर। ये जितने भी 2-3 दिन हड़ताल चली है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, कि विराट प्रदर्शन किया है संजय गहलोत जी ने, वो आपके रहते हुए किया है। आप कहीं और चले गए थे, और पत्रकारों का ये फर्ज है आपसे सही जानकारी कर्मचारी तक पहुंचाना है। तो वापस मैं आपसे यही बात कहूंगा कि हम किसी की तरफ नहीं, हमारी रिश्ता सिर्फ कर्मचारी सही बात की तरफ है, सच्ची खबर की तरफ है। तो एक बात और यहाँ पर इसी के साथ ये उठती है कि 9 तारीख को जो ऑर्डर हुए और जो 7 तारीख को ऑर्डर हुए, आपके कहने के मुताबिक जो 7 तारीख को हुए थे वो सही ऑर्डर हुए थे, और जो संजय गहलोत जी कहते हैं जो 9 तारीख को हुए थे वो सही ऑर्डर हुए थे। इन सही और गलत के चक्कर में सिर्फ कर्मचारी का नुकसान हुआ है, और आज आप यूनियन की अध्यक्ष हैं, आपको उसका सही जवाब कर्मचारी को देना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है आपसे जवाब मांगने, तो इसका जवाब हम आपसे मांगना चाहते हैं बिल्कुल, और कर्मचारी तक पहुंचाना चाहते हैं। सैफी भाई, कोई बात अच्छी बात है, आप बार बार मुझसे, चलो आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि आप अपनी दोस्ती रखते हैं तो कोई बात नहीं रखें कि मुझसे ना सवाल पूछे, आप मुझसे पूछे। आप 1000 बार मुझसे पूछेंगे तो मैं 1000 बार ही ये कहूंगी कि ये कर्मचारियों का ऑर्डर जो हुए हैं वो 9 तारीख की वजह से हुए हैं, 9 तारीख की वजह से हुए हैं। सैफी भाई, इंसान की बातों में सब कुछ छुपा होता है, और लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है। आप मेरे कहने से, और आप कह रहे हैं कि हम भी वहां थे, हम वहां नहीं थे।
अगर हम वहां होते तो नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये, वहां नहीं का मतलब ये है, आप दिल्ली में मौजूद थे, आप अपने अपने जोन में मौजूद थे, आप पूर्वी दिल्ली में मौजूद थे, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। मेरी बात पूरी जी, होने दिए। बिल्कुल सही कहा। हमारे घर पे पथराव करा के, पुतले फुकवा के, हमारे कर्मचारियों के वहां पे हाय हाय करा के, जिस टाइम वो कर्मचारियों को झूठ के उसमें उबाल इतना दिला दिया था। मैं सच बताऊं, मैं अपने कर्मचारियों के बीच में हम टकराव नहीं चाहते थे। कर्मचारियों ने हाय हाय कर दी और पुतले फूके, गाली गलौज दिए, तो कोई बात नहीं, उनको गुमराह किया गया था, तो हम इसलिए उस टाइम नहीं गए, क्योंकि करने दो, हमें लगा हम कुछ इसलिए बैठ गए थे हम वहीं, लेकिन हमारी हड़ताल 5 तारीख को खत्म हो चुकी थी, तो दोबारा बीच में जाना, फिर हमें ये कह दिया गया था जी ऊंटवाल जी को निकाल दिया, उसको निकाल दिया। यदि आपको इस स्टूडियो से कोई बाहर निकाल दे, एक मान लो 1% निकाल दे और दूसरा कोई कब्जा करके आके बैठ जाए और उसके साथ 100-200 लोग आपके अपने ही हो, तो आप अपनों से कैसे लड़ेंगे? आप ये कहेंगे ठीक है भैया कोई बात नहीं, तू बैठ जा, बाद में मैं वो कर लूंगा। तो हमारी वहां ना जाने मजबूरी ये थी कि हम अपनों से टकराव नहीं चाहते थे, अपनों को नाराज और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से भड़काया था ना कर्मचारियों को, तो उस ढंग से कर्मचारी हमारा बिल्कुल गुमराह हो गया था, तो इसलिए हमने वहां नहीं गए। दूसरा, फिर हमने ये सोचा कोई बात नहीं, अगर कर्मचारियों ने हमारे साथ जो किया इनके भड़काने में किया तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद इनसे कुछ और अच्छा करवाया होगा। भाई 7 तारीख को पक्के का जो था वो बार बार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन 9 तारीख को कर्मचारी को लाठी चार्ज होने के बाद हो सकता है कि कर्मचारियों को डायरेक्ट पक्का कराएं या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा दिलाएं, हम इस सोच में थे। लेकिन जिस दिन से हमारे हाथ में वो ऑर्डर आए ना 9 तारीख के, उस दिन से हमारे मन में एक ही उबाल आ रहा है कि मिस्टर संजय गहलोत सामने आइए, मेरे कर्मचारियों को तुमने क्या दिलाया। जो मैं हर बार कहती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी किसी कर्मचारी को उंगली उठाने की जो ना किसी में ताकत नहीं होती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने उस मंच को राजनीतिक मंच बना दिया। अगर ये सिर्फ मजदूरों की लड़ाई लड़ता तो मजदूरों पे कोई भी सरकार कभी लाठीचार्ज नहीं कराती, लेकिन इन्होंने अपने आप को हीरो, अपने आप को सर्वोसर्वा, अपने आप को मास्टर, और यहाँ तक कि बहुत दुख की बात है कि अपने आप को भीमराव अंबेडकर बना के लोगों के सामने खड़ा करने की कोशिश की कि मेरे साथ इतनी भीड़ है, जबकि वो भीड़ मेरे पास प्रूफ है, जो ना मेरठ से टेम्पू भर भर के आए, जो कि कांग्रेस के लोगों ने भर भर के मंगाए, और जो ना हरियाणा से टेम्पू भर भर के मंगाए, उसमें मेरा कर्मचारी नहीं तो बहुत कम था, लेकिन बाहर के लोग जाते थे, क्योंकि ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस वालों को कि भाई मेरे साथ इतनी भीड़ है, और वहां के प्रदेश अध्यक्ष को कि जी मैं सिर्फ आज के डेट में निगम सफाई कर्मचारियों का, निगम कर्मचारियों का दूसरा अंबेडकर हूं, जो कि मेरे कर्मचारियों पे अगर तुम्हें कर्मचारियों का भला करना था ना, ध्यान से सुनो मिस्टर संजय गहलोत जी, अगर तुम्हें कर्मचारियों का भला करना था तो किसी स्टेडियम में ले जाके कर्मचारियों को बैठा देते, लाके किसी भी पीएम को या अमित शाह जी को या केजरीवाल जी को या किसी और को घोषणा करा देते, लेकिन नहीं, तुम्हें भला नहीं कराना था, तुम्हें तो अपने आप को दिखाना था। तुमने अपने आप को दिखाने के चक्कर में मेरे कर्मचारियों का, निगम कर्मचारियों का कितना भला कितना तुमने उनके साथ व्यवहार किया है, ये कर्मचारी कभी नहीं भूलेगा, और इसका खामियाजा तुम्हें भरना ही पड़ेगा। आज जिस तरह से जनवरी का महीना चल रहा है, साल की शुरुआत है 2019 की, जनवरी का महीना चल रहा है, अभी लगभग कितना समय लग सकता है कर्मचारियों को, जो आपने अभी मांगे बताई हैं वो सारी पूरी होने में? मांगे मांगने में मैं बहुत जल्द, अभी तो मैं यहाँ घोषणा नहीं करूंगी क्योंकि पहले मुझे झूठ की दुकान बंद करनी है, बहुत जल्द 4 मांगे, बहुत सी ये लेके बैठ जाते हैं। आज भी मैंने फेसबुक पे देखा है कि हम पक्का कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, आप दोबारा पिटवाने के चक्कर में हो। लेकिन मैं आपके चैनल में दोबारा आऊंगी, फिर आपको अपनी रणनीति बनाऊंगी। मैंने रणनीति बना रखी है, मन बना रखा है, अपने कर्मचारियों का अगर भला करूंगी, हर हाल में करूंगी, हर कीमत पे करूंगी, और जिस दिन मैं काम करूंगी उस दिन मेरे कर्मचारी अपने आप नेता मान लेगा लोग। ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ थे एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के संस्थापक आरबी ऊंटवाल जी और शशि बालाजी, जो नई अध्यक्ष हैं यूनियन की, और इनसे हमने जो भी बात की वो सारी कर्मचारियों के हित में की है, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ यही चाहता है कि कर्मचारी के हित की बात जहां से हो सके हम वो कर्मचारी तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ अगले कार्यक्रम में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।